सत्य गुरु जय गुरुदेव। उधर निकलो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय। मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ। मन मंदिर सतगुरु बसी जाओ। लगना लगे तुम्हारे चरण में। लगन लगे तुम्हारे चरणन में। मेरो मन चित को लाओ। मेरो मन चित को लाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। नाम भजन तेरी होए पूजा। नाम भजन तेरी होवे पूजा। नाम शब्द मन मंदिर गूंजा। नाम शब्द मन मंदिर दूजा। मनवा तेरो गुण गाए। मनवा तेरो गुण गाए। मन मंदिर सतगुरु बसी जाए। मन मंदिर सतगुरु बसी जाए। लगना लगे तुम्हारे चरण में। लगन लगे तुम्हारे चरणन में। सूरत गगन बीच चढ़ी जाए। सूरत गगन बीच चढ़ जाए। सतगुरु मन मंदिर बसी जाए। सतगुरु मन मंदिर बसी जाए। ज्ञान ध्यान सतगुरु जी की पूजा। ज्ञान ध्यान सतगुरु जी की पूजा। ब्रह्म सूत्र में नहाए। ब्रह्म सोत में नहाए। सतगुरु मन मंदिर बसी जाए। सतगुरु मन मंदिर बसी जाए। ये सतगुरु हैं बहुत पुरानी। ये सतगुरु हैं बहुत पुराने। ज्ञान की गंगा बहाई। ज्ञान की गंगा बहाए। सतगुरु मन मंदिर बसी जाए। सतगुरु मन मंदिर बसी जाए। धर्म करम संदेश सुनावे। धर्म करम संदेश सुनावे। सतगुरु आध्यात्म गाई। सतगुरु आध्यात्म गाए। सतगुरु मन
मंदिर बसी जाई। सतगुरु मन मंदिर बसी जाए। हरि कीर्तन सतगुरु जी की पूजा। हरि कीर्तन सतगुरु जी की पूजा। निस दिन नाम भजन गाई। निस दिन नाम भजन गाए। सतगुरु मन मंदिर बसी जाई। सतगुरु मन मंदिर बस जाए। श्री चरण में जो लग जाए। श्री चरण में जो लग जाए। मुक्ति मोक्ष सदा पाई। सतगुरु मन मंदिर बसी जाई। मंदिर बस जाए। श्रद्धा भाव की चरण वंदना। की चरण वंदना। मन मंदिर निस दिन गाई। मन मंदिर निस दिन गाए। सतगुरु मन मंदिर बसी जाई। सतगुरु मन मंदिर बस जाए। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब नामदान जिस दिन समरस सतगुरु से मिल जाता है उसी दिन जन्म हो जाता है। 84 के चक्कर छूट जाते हैं। जीवन मरण से मुक्ति छूटने की युक्ति मिल जाती है और उस युक्ति को समरस सतगुरु देते हैं। और समरस सतगुरु से युक्ति मिलने के बाद हमें भक्ति करनी, नाम अपने सतगुरु के आदेश का पालन करना है। नाम सतगुरु के आदेश के पालन को करना है और नाम सतगुरु के अधीन है। सतगुरु नाम के अधीन नहीं है। वो चाहे तो जैसे भी पार कर दे, पर आपकी लगन सच्ची होनी चाहिए। आप गुरु कृपा से, अपने स्वामी कृपा से, अपने सतगुरु कृपा से आप उसके चरणों में बैठे रहो। निस दिन लगन लगाए रहो। सिमरन ध्यान भजन करते रहो। घाट पर दरवाजा खटखटाए रहो। एक ना एक दिन वो प्रभु दरवाजा खोलेगा। ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर, इसको प्रभु जी ने बनाया है, हमने आपने नहीं बनाया। आप लोग कहते हैं मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, मैं उसका बच्चा है, मेरी स्त्री हो, मेरा पुरुष, ये सब मिथ्या है। यहाँ संसार चलाने की ये चीज है, पर संगी कोई नहीं, अकेले ही जाना होगा। यहाँ मोह ममता की चीज है, फंसाने की चीज है। और मोह ममता से जब विरक्त हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो सुखमय गंगा होगी। तो प्रेमियों, अब कहते हैं मेरा बच्चा और मेरी बच्ची, जिसको बच्चा बच्ची होता ही नहीं, डॉक्टर साहब हाथ खड़े कर देते, फिर किसका बच्चा? तो बनाने वाला या देने वाला तो प्रभु है। हमको आपको भी उसी ने बनाया है। और उन बच्चों को और सकल पदार्थ, सारे पदार्थों को, सारे जीवों को, चराचर को उस प्रभु ने ही बनाया है, हमने आपने नहीं बनाया। ये हमारा आपका भ्रम है, भूल है कि हमने इस चीज को किया। ये सबसे बड़ी भूल है। अगर 24 घंटे आप ये कहेंगे कि गुरु जी ने, राम जी ने बनाया है, प्रभु जी ने बनाया है और उनकी ये चीज है, तो कभी भी गलती नहीं होगी। ये प्रभु जी का। और सकल समाज, सनातन धर्म के लोग ये समझ लें कि ये प्रभु जी का है, उस दिन सारा देश और विश्व सुधर जाए, कुछ भी नहीं होगा। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा, पापाचार, अनाचार होगा ही नहीं।
सब राम जी की कृपा से होगा, प्रभु जी की सदगुरु जी की कृपा से होगा। तो राम जी की कृपा में और सदगुरु प्रभु जी की कृपा में चलते रहने से बड़ा सुख होता है, परमानंद सुख। अब आप कैसे सोचते हो कि बड़ा सुख है, उस सुख को बताते हैं। और आप सुख ही ढूंढते हो कि मुझे कितना अच्छा सुख मिल जाए, वैभव मिल जाए, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मोटर मिल जाए। आप सुख ही सुख को खोज रहे हो, पर सुख यहाँ है ही नहीं। जब राम के सुख को सुख नहीं हुआ तो तुम किस खेत की मूली हो जो तुम्हें सुख मिलेगा। ये सुख का देश नहीं है, काल का देश है, कर्म का देश है। यहाँ कर्म करने आए हो, कर्म विधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तास फल। उस कर्म को कर करके कर्म प्रधान है और अपने देश धाम चलो, धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना। अपने धाम चलो, सद्धाम में, अमर लोक में, जहाँ अमर लोक में लोग जाते हैं। और हंस जब जब उड़ता है वो अकेला ही उड़ता है, 10-20 के साथ नहीं जाता। तो बराबर है। देखो, देखते रहो। गुरु महाराज कहते थे, ठगो ठगोरी ठग में। तुम भी ठगो, मैं भी ठगूं, और जो हमारे साथ है वो भी ठगे। वो हम उनको ठग रहे, वो हमको ठग रहे। ये नहीं कि कोई किसी को ठग नहीं रहा, एक दूसरे को लोग ठग ही रहे हैं। और दाता कौन है? सदगुरु है, वो राम ही है दाता, बाकी सब ठग ही हैं, मंगता ही, भिखारी ही है। एक बार की बात है, कलकत्ते में गुरु महाराज गए और एक बाग में बैठे हुए थे। थोड़ा संगत जब बहुत छोटी थी। अब बाग में बगीचे में बैठे हैं तो दो सेठ आए, धनी मानी। अरे कहा, कितने सुख की जिंदगी ये जी कर रहा है और बढ़िया सो रहा है ये रिक्शे वाला। और रिक्शे वाले को तो गुरु महाराज ने पूछा, भाई ये खुश है और सो रहा है अच्छी तरीके से और संपन्न है, आप कह रहे हो, जरा इससे भी पूछ लिया जाए कि ये सुखी है कि नहीं। रिक्शे वाले को गुरु महाराज ने जगा दिया। अरे पूछा, अरे भाई रिक्शे वाले, कहा हाँ महाराज जी। कहा आप तो बहुत सुखी आ गया। अरे कहा महाराज जी, वो कोठी बंगले वाले बड़े बड़े अरबपति करबपति, वो हमसे ज्यादा सुखी, उनके पास सारी चीजें हैं। मेरे पास क्या है महाराज जी, मैं तो दिन भर चलाता हूँ रिक्शा, तो एक रोटी खाता हूँ, उनके पास बैलेंस है। तो उनसे पूछा, जो करोड़पति वहां थे, बड़े बड़े धनी मानी, कि भाई ये तो कह रहा आप सुखी हैं। अरे कहा नहीं, यही सुखी है, मैं नहीं सुखी हूँ। रात भर नींद नहीं आती, दिन में बिजनेस में ऐसा, घर में वैसा, वहां वैसा, दवाई खानी पड़ती, तो फिर भी सो रहा। तो कहा इसका मतलब न तुम सुखी न ये सुखी, सबसे ज्यादा मैं सुखी हूँ, मेरे पास कोई टेंशन नहीं। तो जो राम भक्त होता है, प्रभु जी का भक्त होता है, उसको कोई दुख नहीं होता। तो आप कहते हो महाराज जी के पास तमाम गाड़ियां हैं, बड़ी दौलत हो गई। अरे महाराज जी तो VIP हो गए, दर्शन भी नहीं देते, सुनते रहे। महाराज जी करे सत्संग सुनाए तो प्रभु जी की तुमको समझाए, उसके बाद तुम्हारी सुने। मल मूत्र टट्टी पेशाब से लेकर के और जितने काम है, चाहे स्त्री हो पुरुष, उसको भी वो सुने बेचारा, उसका भी जो है मार्गदर्शन करे, प्रभु का भजन भी करे, हारी बीमारी में तुम्हारा हाथ भी बटाए और देश और समाज को सुधारने की कोशिश करे। अब बताओ वो महात्मा जी कितने सुखी हैं, कितने काम है उनके पास। तुम्हें दवाई न बताए तो नहीं, भूत न छोड़ाए तब भी कोई कल्याण है, बेकार बाबा। राम राम की न सुनाए तो बेकार बाबा, गुरु वाली की न सुनाए तो बेकार बाबा, और समाज की न सुनाए मिला करके तो भी बेकार है बाबा। मतलब हर प्रकार से बाबा तभी फेमस होगा जो सर्वव्यापी हो, सर्व समाज की बात करता हो और पूरा ऑलराउंडर हो, तब तो बाबा। सोए या मर जाए इससे कोई मतलब नहीं। बाबा तो मालपुआ खाते होगा तब तो इतना मोटा है, अब भैया अपनी गाड़ी से चलता है। वो तो बाबा को पता है कि बाबा क्या खाता है, या बाबा के साथ जो 2-4 दिन रह जाए कि जो नॉन रोटी नमक रोटी आप लोग देते हो वही बाबा खाता है, कहीं बाहर से वो बाबा कुछ नहीं खाता और ना लेता है। पेट ऐसे भर जाता है, तुम्हारे यहाँ गया तो ना खाए तो बुरा, और उसके यहाँ। और अगर बाबा वास्तव में है गुरु सदगुरु,
तो जैसे सूर्य भगवान रोज निकलते हैं, ना गरीब की झोपड़ी देखते हैं, ना अमीर का महल, और ना राजा की कोठी, और ना बंगला, वो हर जगह बराबर उनका प्रकाश पड़ता है। उसी तरह संत होता है, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय इतना निर्मल होता है, वो किसी के अवगुण को नहीं देखते, माफ सब प्रकार से दयावान होकर के, कृपावान होकर के वो माफ करती है। अब आप सोच रहे हो कि महाराज जी ने हमारे पर दया नहीं किया, महाराज जी ने हमको कुछ दिया नहीं, महाराज जी ने जो आपको नाम भजन बताया वो तो आपने किसी दिन किया ही नहीं, वो तो आपने किसी दिन किया ही नहीं। गुरु मंत्र ले लिया, कंठी पहन लिया, कहा महाराज जी के बड़े वाले भक्त हो गए हैं, और अब तो सदरी वदरी पहन लिया है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सदगुरु जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिख लिया है। जो देखेगा वैसे कहेगा जय गुरुदेव बाबा की शिष्य, राम जी के भक्त हैं। क्या करना, कोई वही वाली मसल के ऐसा पानी पीता खुदाई नहीं जानता। जब गले में फंस गया वो गेमटा, तो सारी दुनिया जान गई, वही हाल है लोगों का है। अरे भाई, नाम दान तुम्हें दिया है, गुरु मंत्र दिया है तो आराम भजने के लिए, सदगुरु भजन करने के लिए, वो सुबह शाम आपको करना है, तभी आपका जीवन सफल होगा। कहते गुरु चरणन में जब मन होगा, गुरु चरणन में जब मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। जब तक सदगुरु के चरणों में मन नहीं होगा, जब तक सदगुरु के पास आप नहीं बैठोगे, जब तक सदगुरु में लगन नहीं लगाओगे, उसकी वाणी को नहीं सुनोगे, याद नहीं रखोगे, निस दिन उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलोगे, अनुसरण नहीं करोगे, तो आपका काम नहीं बनेगा। क्योंकि उन्होंने 2 ही घंटे मांगे, एक सुबह और एक शाम। सुबह भोर में जब उठ जाओ दिशा मैदान होकर फ्रेश हो जाओ, नहाने की कोई जरूरत नहीं कि तुम्हें चमड़ा पहले साफ कर लो तो प्रभु जी खुश होंगे। आप अपना हाथ साफ करो, माला उठाओ, पलथी मारो और चुपचाप बैठ जाओ, और जब बैठ जाओ तो भजने लगो, और जब से शुरू कर दो अपने प्रभु का भजन, तब से लग जाओ और भजन करने लगो। और जो जो गुरु महाराज ने बताया है उसको जप करके भज करके पूरा काम कर लो, और जब भज जाए तो अपना काम पे लग जाओ, अपने काम पे लग जाओ, और फिर सुबह से इतना काम करो कि शाम तक तुम्हारा बदन चाहे टूटा ही जाए, नोट आना चाहिए। और जब शाम को खूब जम के खा लो, टहल लो, अब सोने के पहले बैठ जाओ, फिर से राम राम अपना सदगुरु भजन, और सदगुरु भजन करने के बाद जब चारपाई पे सो तो सदगुरु का नाम, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव बोलते बोलते सो जाओ। और जब तुम सो जाओगे तो मनवा तुम्हारा सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव बोलता रहेगा। इससे बड़ा कोई भजन नहीं। और सोने में अगर तुम्हारा काम बन जाए, राम राम करता रहे, सदगुरु जय गुरुदेव बोलता रहे, तो इससे बढ़िया क्या चीज। तो प्रेमियों, शंकर भगवान कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। बिना हरि के भजन ये जगत बेकार है। ये शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, और उधर कहते हैं शंकर भगवान खगराय से, गरुड़ से, निज अनुभव में कहूं खगेशा, बिन हर भजन न कटे। तो कलेश है, कोई परेशानी है, शांति नहीं मिल रही है, तो कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही, तो संत के चरणों में मिलेगी, सदगुरु के चरणों में मिलेगी। जब तुम राम भजन करोगे, नाम भजन करोगे, भी कोई झगड़ा होने लगे, फिर उसके बाद में थोड़ा हंसने हंसाने वाला कार्यक्रम हो जाए, सारा दुख भूल जाएगा। कुछ ऐसा वातावरण हो जाए कि तुरंत बुद्धि बदल जाए, नहीं तो लोग पागल हो जाएंगे। 10 बंदे इधर झगड़ा होता था, आओ भैया उधर चलो, थोड़ा समझाते बुझाते, अरे होगा, चलो घर ही वाले हैं, तुम्हारे भाई बंद हैं, चलो मम्मी पापा हैं, भाई बेटे हैं, आराम से समझा करके करते हैं, नहीं तो आप उसी दिन पागल हो जाओ।
तो प्रेमियों, पागल किस लिए हो? माया के मुंह में है तुम्हारा कुछ नहीं। जब तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम्हारा जो हंस है, ये बताओ, ये जितनी मूर्तियां तुम बैठे हुए भगवान जी ने बनाई हैं, तो ये बोलती है कि नहीं? बोलती, बोलो बोलती है कि नहीं? जरा जोर से बोलो, बोलती है? बोलती है। ये सारी मूर्तियां जो भगवान जी ने बनाई है, ये भगवान जी की बनाई मूर्तियां सारी बोलती है। और जो हमने बनाई, क्या वो मूर्तियां बोलती हैं? नहीं बोलती। तो भगवान जी वो बोलता है और भगवान जी की बनाई हुई मूर्तियां भी बोलती हैं। तो हम सब क्या हैं? भगवान जी के बनाए हुए मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर हैं, एक मूर्तियां हैं जो उनको भगवान जी ने बनाया है। बढ़िया उंगली है, खाने का भी है, गाने का भी है, देखने का भी है, समझने का भी है, और हर तीर्थ में जाने का भी है। हर प्रकार से सक्षम बनाया भगवान जी। तो प्रेमियों, अब असली कारीगर तो भगवान जी ही है। कौन कहता है मैं कारीगर हूँ? सबसे बढ़िया कारीगर वही है, वही कारीगरी करता है, और उससे बढ़िया कारीगरी कोई नहीं करता। और कारीगरी करता कैसे? खुद तो आता है प्रकट होकर, भय प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वो जब आती है तो प्रकट होती है, प्रकट हो जाती है। तो प्रेमियों, भगवान जी तो प्रकट हो जाती, पर भगवान जी प्रकट हो जाती हैं, पर हमारे आपके आने का माध्यम दूसरा है। हमें आपको, हमको आपको, हमारा पिंड जो लोथ होता है, वो 9 महीने के बाद इस धरती पे प्रकट होता है, जो माँ की गर्भ में रहता है। 9 महीने की वो जेल जो होती है, बड़ी सख्त होती है। वो 9 महीने की जेल किस तरह की होती है? वो माँ के गर्भ में ऊपर में जठांगनी होती है, और जहाँ नाक होती है वहाँ टट्टी और पेशाब मल मूत्र की जो है थैली होती है, उसमें बदबू आती है। ऊपर जाए तो जल जाए, नीचे बदबू वाला वो 24 घंटे अब ऊपर बुढ़िया करो यही भांति, सप्ताह भजन करब दिन राति, यही जपता है। और वो भगवान जी का 24 घंटे दर्शन करता है, हर कीर्तन सुनता है। वो बालक तो वो बच्ची, और जब प्रकट होता है, बाहर आता है, तो उसे वो सुनाई नहीं पड़ता, तब कहता क्या शुरू करता है। तब थाली बजाती माँ बहने, टारते लगाती, पर उसको कुछ समझ में, थोड़ी देर के चुप होता नहीं, फिर वही काम। और जब तक उसपे माया का साया नहीं पड़ता, तब तक वो भगवान जी के दर्शन को करते रहते। पर धीरे धीरे मम्मी पापा ने कहा, भाई ये फला है, ये ढमका है, ये है। फिर गुरु जी के वहाँ गए, पाठशाला में पढ़ने लगे। फिर थोड़ा और बड़े हुए तो अब तो मोबाइल आ गया है, टीवी आ गई है, कार्टून फिल्म ही मम्मी पापा कहेंगे देख लो। ये नहीं कहेंगे हनुमान चालीसा या रामायण इसमें दिखाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समाज सुधारक बनेगा। वो तो कार्टून फिल्म दिखाएंगे। तो जब फिल्म देखेगा तो मम्मी साथ है, पापा साथ वही सलूक करेगा। तो प्रेमियों, फिल्म मत दिखाओ, हनुमान चालीसा सुनो, रामायण दिखाओ, वो दिखाओ, गीता दिखाओ, माता रानी का दिखाओ, तब वो समाज सुधरेगा। उस मोबाइल में उसको रखो ही मत, सारा चीज वही रखो जो बच्चों को देखने के लायक है, वो बुद्धि का विकास हो, सनातन धर्म के प्रति आस्था हो, उसमें लगे। इस काम को करो, और खुद भी ऐसा काम करो कि जिससे बच्चे पर सात्विक बुद्धि का असर हो, सात्विक ज्ञान हो, बढ़िया सनातनी ज्ञान हो। ऐसा ज्ञान ना हो कि कुबुद्धि की मुक्ति हो जाए। तो प्रेमियों, हमेशा लगे रहे। और देखो, जो हरि का सच्चा भक्त होता है, वो हरि से ही प्रेम करता है, किसी दूसरी चीज से वो प्रेम करते नहीं। नहीं तो कृष्ण भगवान की पत्नी रुक्मिणी राधा तो नहीं, फिर राधा का क्यों नाम है रुक्मिणी पीछे कैसे? क्योंकि उन्होंने प्रेम किया, प्रेम किया। मैंने सुना है
लैला और मजनू की शादी नहीं हुई, पर पूरे विश्व में लैला और मजनू का नाम उसने प्रेम किया था। उसी तरह का प्रेम अगर तुमको राघव से, माधव से, श्याम से, राम से लग जाए तो तुम्हारा कम बनेगा कि नहीं बनेगा? तुम तो हाड़ मांस के, नोट मोट के और इन चीजों के पास भागते हो जहां जो नाशवान है, जो मिलबे नहीं करेगा, और मिलेगा तो क्षणिक मिलेगा। थोड़ा सा सुख के लिए आप दौड़ रही हो। कहां तुम उस सुख के पास दौड़ रहे हो जो सदा सर्वदा का लिए तुम्हारा हो जाए, तुम्हारे पास हो जाए। ये बताओ, अगर आपकी दिव्य आंख खुल जाए और सबका इतिहास आप बताने लगो तो कितनी भीड़ लगेगी आपके पास, कितना नोट आएगा? फिर तो नोट ही नोट होगा। फिर उस काम को क्यों नहीं करते हो? तो आध्यात्मिक साइंस। और क्या कमी है? अगर मैं आपको इस तरह सुना सकता हूं तो आप नहीं सुना सकते। आपके पास भी मन, बुद्धि, चित्त, मेरे पास चुगलिया तो आपके पास 5, 2 आंखें मेरे पास तो 2 आपके पास, एक जीवात्मा मेरे अंदर बोल रही राम भगवान तो एक आपके भी पास बोल रहा। सब कुछ आपके पास और सब कुछ मेरे पास। इसीलिए कहते सकल पदारस है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। सारी चीजें, हर सुख संपदा, और हर सुख संपदा के होते हुए भी आप उस रास्ते पर चलना नहीं चाहते, और हर पदार्थ के होते हुए आप उस पदार्थों को खाते हैं जो आपकी बुद्धि को खराब करता, अखाद्य वस्तु जो कही जाती। और जबकि इस हिंदू सनातन धर्म में, हिंदू रीति रिवाज में 365 दिन है, तो 365 दिनों में त्योहार है। बढ़िया से बढ़िया व्यंजन बनाने के और खाने के, भगवान जी की आरती प्रार्थना गाने, और तुम वहां चले जाते हो जहां मातम मनाया जाता है। बोलो वहां क्या मनाया? आपका सारा काम दिन में होता है और उधर का काम सारा रात में होता है, पर वो तुम्हें इंटरेस्टेड लगता है। तुम्हारे यहाँ रात का काम घरेलू होता है और बाकी लोगों का काम सारा रात का होता है। तो प्रेमियों, अपने हनुमान जी जब संजीवनी मूर्य और उधर धौलागिर पर्वत, हिमालय से मूल संजीवनी पूरा पहाड़ उठा के ला सकते हैं, वहां से तुरंत ले जा करके लंका में रख सकते हैं, तो उनमें क्या कमी है जो कुछ नहीं कर सकते? और कहते सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राख्यो राम। अरे वो कौन सा पावन नाम है जिसको सुमिरन कर करके हनुमान जी ने राम जी को बस में कर लिया? तो उसी तरह आपको भी आपके सदगुरु ने नाम दिया है, आप भी अपने राम जी को बस में कर लो। और जब राम की बस में हो जाएंगे तो सीता तो आप बन ही जाएंगे, इसमें कौन सी दिक्कत है? और आप सीता हैं, ये जितनी सूरतें हैं वो स्वामी की सीता है, जितनी राधा है वो सब कृष्ण की भक्त है, वो श्याम की ही है। इन सूरतों और राधाओं और सीताओं को यही कहा गया है। ये जितनी सुरत जीवात्माएं हैं इनको क्या कहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये ईश्वर का अंश है, अर्थात परमात्मा से ही आत्मा निकली है, इसीलिए इसको जीवात्मा कहते हैं। तो जब जीवात्मा है, परमात्मा की है, तो उस परमात्मा का तो भजन करना ही पड़ेगा कि हम अपने परमात्मा में, अपने पिया में, अपने प्रीतम में मिल जाए। यहाँ का पिया अगर गुस्सा होकर के दिल्ली भाग जाए तो 500 बार फोन करते हैं आप लोग, जो कि कल छोड़ के भाग जाएगा, पता नहीं रखेगा कि नहीं रखेगा। वो 24 घंटे आपको रखने के लिए तैयार है और सब कुछ देने के लिए तैयार है, फिर भी उस पिया को भूल देते। इसीलिए कहते राम पिया दगा दे के चले गए, और हम तो यही जानते आप ही लोग दगा दे करके चले गए, राम पिया कभी दगा नहीं देते। वो तो 24 घंटे लगन और मगन के साथ
आपके साथ लगी हुई, आपके हर सुख दुख में सुखदाई हैं और हर दुख में दुखदाई हैं, हर प्रकार से आपकी सेवा कर रही हैं। ये बताओ, राम जी जब बलकल वस्त्र पहन करके अयोध्या से चले तो क्या उनको जाड़ा नहीं लगा? कौन सी रजाई लेके गए थे, कौन सा गद्दा लेकर के गए थे, और उन्हें फल फूल खाना था, नगर में भी नहीं जाना था, तो कौन सी हंडी और पतीली उनकी चढ़ती थी, कौन सा कुकर में बढ़िया पनीर और ये सब बनता था, कैसे बनता? जो तुम्हारे राम जी, उनका आदर्श ये है, और आप कह रहे हो कि नहीं, जब तक हलवा पूरी नहीं कटेगी आनंद नहीं होगा। तो परमानंद आपको कहां से मिलेगा? परमानंद कहां से मिलेगा? जंगलों में हमारे महात्मा संत जो रहते हैं फल फूल खाते हैं और निस्दिन निष्कंटक निस्वार्थ भाव से उस प्रभु का भजन करते हैं। जब आप पे आफत आती है, परेशानी आती है, आप भी भाग करके उनके चरणों में कहते हैं, प्रभु दया कर दीजिए, नहीं तो हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। और वो दयालु महाप्रभु आप पर दया करती है, वो आपकी सारी विडंबनाओं को दूर करती है। फिर भी आप समझने के लिए तैयार नहीं। किस प्रभु को आप कहते हैं वो सुखी है? इस नर्तन चोले में, यहाँ इस जगत में आने वाले ना तो कोई प्रभु सुखी है और ना तो कोई मानव सुखी है और ना ही कोई दानव सुखी है। यहाँ सुखी कौन है? संत, साध, साधक, भक्त, जो भगवान से वास्तव में भक्ति करता है, ये सुखी है। इनका काम एक ही है, राम नाम भजन, सदगुरु नाम भजन करना, बाकी दुनियादारी से दूर रहना। जो मनक रोटी मिल जाए उसी को खाना और उसी में अपने प्रभु की जो है वंदना करना और उन्हीं को जो है धन्यवाद देना कि हे प्रभु आपकी दया कृपा से मिला। जो आपको कोट कोट धन्यवाद है, आपको मिलने के बाद भी जो है आप धन्यवाद नहीं करते। और मैंने तो ये भी सुना है, अगर बारिश हो तो गाली, ना हो तो भगवान जी को गाली, धूप निकले तो भी गाली और ना निकले तो भी गाली। अरे भाई, वो तो सबकी सुनता है। जब डाली पे पेड़ में फल लगते हो तो झुक जाता, आप कितने डंडे उसको मारते, दे दनादन दे दनादन, कुछ बोलता है। भगवान जी तो उस तरह के, अगर आपके दो डंडे पड़ जाए पीछे तो गोली मार देगी, नहीं पत्थर मार देगी, पुलिस में चले जाएंगे। वो कहाँ बेचारा कंप्लेन करे, जिसके ऊपर लाखों फल लगे हुए हैं और लाखों डंडे आप पीट रही हैं, वो कुछ नहीं बोलता। तो भगवान जी ने सब कुछ आपके सामने बनाया है कि श्रद्धावान बनो। जब फल लग जाए तो झुकना सीखो, जब प्रभु की दया सदगुरु का नाम मिल जाए तो भजन करना सीखो, अच्छे से चलना सीखो। पर ऐसा गुण कभी आता नहीं। आज सुन लिया, भैया जी आए थे, उन्होंने सुनाया, अरे सुनाया था तो 500 की नोट भी तो दिया था और गए और इसीलिए आए थे, चकनी चुपड़ी सुना के चले गए। भाई वो तो ठीक ही है, अब तो जो मेरा काम है, मेरे गुरु का आदेश है, उसको मैं कर ही रहा। तुम्हारी 500 की नोट के लालच में मैं कुछ नहीं कर रहा, वो मेरा है जो तुमने दिया है, आपने मुझसे लिया होगा तभी तो मुझको दे रही, क्योंकि यहाँ तो लेन देन का मामला है। जो किसी को देता है वो किसी से ले करके रखता है तब देता है। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर का हमारा तुम्हारा लेन देन जो खत्म हो रहा है, और आप हमें दे रहे हो और हम तुम्हें जो दे रहे हैं अपने गुरु की कृपा से, अपने गुरु के आदेश से, तुम्हें कहीं मिलने वाला है, वो तुमको महाप्रसाद मिल रहा है। तो जब भगवान जी के चरणों में जाओगे तो तुम्हें आनंद आएगा। देखो कृष्ण भगवान जब चले गए गोकुल से चले गए, नंदगांव से चले गए। अब गोपियां बेचारी निराश हो गई और उद्धव जी कह रहे हैं तुम भजन करो, आध्यात्मवाद में आओ, घाट पर मिलेंगे मुरली वाले माधव का भक्त। मुझको श्याम से प्रेम है, मैं श्याम को वैसे चाहती हूँ,
वो मेरी जान ले ले, मैं देने के लिए तैयार, मारे उल्टी सीधी रीत मुझको मत सिखा। मैं तो वैसे जल गई हूं, किसी प्रकार से मेरे अंदर कुछ बचे ही नहीं है, और तू और जलाने के लिए आया है। वैसे मेरा श्याम मुझसे चला गया दूर, मुझको वही श्याम चाहिए, मुझको कोई भक्ति भजन नहीं चाहिए। तो कैसा प्रेम था जो अपने श्याम में बिल्कुल रम गई, अभी गोपिकाओं का नाम। और जो गोपी श्याम में रंग जाएगी, सदगुरु में रंग जाएगी, उसका नाम हमेशा होता आया है। इस कलयुग में एक नहीं कई देवियों ने नाम किया है, कई क्षेत्रों में। देखो मीरा ने नाम किया, मीरा का गिरधर गोपाल दूसरो ना, तुम्हारे भी सतगुरु दयाल दूसरो ना। तो ऐसे सहजो भाई, मीरा भाई और कितनों भाई हैं, और पास में तुम्हारी लक्ष्मी बाई तलवार चला करके नाम पैदा कर। फिर आप किस तरह की बाई हो? तुम भी तो बाई हो, फिर किससे डरते? और अगर भाई अपनी तलवार उठा ले तो किसी के माई के लाल में दम नहीं हो जो टक्कर ले ले बाई जी से। तो माताएं बहनों, आप अपनी आत्मीयता पे आइए, आत्मनिर्भरता पे आइए, और अपनी सौम्यता और संस्कृति पे आइए। कोई जरूरी नहीं तब कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं होता था। जो आज सौंदर्य प्रसाधन की दुकान पे आप भीड़ लगाए रहती हैं और उसी से लाखों बीमारियां आप पैदा करती हैं अपने चेहरे पे। तब कौन सा सौंदर्य प्रसाधन का कोई फैक्ट्री या दुकान था? तभी तो लोग एक से एक सुंदर, रूपवान और एक से एक मशहूर कहानियां हैं जो आपको सुनाई जाती हैं। आज भी आप उसी साज सज्जा में। जब प्रभु जी ने तुमको सजा दिया, सज्जा दे दिया, तो बाहर से वो तो नकली साज सज्जा है। तुम्हें सजना है तो अपनी सजना के लिए, जो तुम्हारा असली प्रीतम है। और बनना है तो लक्ष्मी बाई, मीराबाई, भक्ति में मीराबाई की मिसाल कायम करो। और अगर इतिहास बनाना है तो लक्ष्मीबाई बन जाओ, फिर कोई तुम्हारे सामने नहीं आएगा। गलती आपकी है और कहोगे कि गलती अगले की। लक्ष्मीबाई के सामने कोई नहीं आया तो आपके सामने कैसे आ सकता है? पावर तो वही है, क्षमता भी तुम्हारे वही है और सजा भी वही है। आप माताओं में अनसुईया हैं, जब चाहो तुम माता अनसुईया बन सकती हो। आदर्श होना चाहिए, आपके अंदर भाव होना चाहिए। आप अनसुईया हैं, विष्णु ब्रह्मा महेश की जो है माँ आप बन सकती है। सेकंडों में देर नहीं लगी और वो बन करके उन्होंने दिखाया है। आप ही ने, आपकी ही जाति है और नारी जाति से ही उत्पत्ति होती है। तो आप तो कर्णधार हैं। आप अगर अपने परिवार को सुधार करके रखें, पूरा परिवार सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा और देश भी सुधर जाएगा। तो देवियों, आप जब ध्यान देंगी तो सारा काम बन जाएगा, क्योंकि देवता जी देवियों के ही बस में होते हैं। जब भोलेनाथ रूठ जाते तो पार्वती उससे ज्यादा रूठ जाती, तो फौरन काम बन जाता है। तो आप सब समझते हुए भी अगर डोरी ढील करके रखेंगी तो काम गड़बड़ होगा। तो प्रेमियों, आप अपने संत सद्गुरु, अपने स्वामी और अपने प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलिए, राम भजन करिए। मन मंदिर सतगुरु पूजा हो, सतगुरु पूजा हो। नाम दया अंदर तेरे आवे, नाम दया अंदर तेरे आवे। तेरी भक्ति की पूजा
मन मंदिर सतगुरु पूजाओ मन मंदिर सतगुरु पूजाओ गगन शिखर में तुम भी जाओ गगन शिखर में तुम भी जाओ राम प्रभु के दर्शन पाओ राम प्रभु के दर्शन पाओ इस नरतन नहीं दूजा हो इस नर्तन नहीं दूजा हो मन मंदिर सतगुरु पूजा हो मन मंदिर सतगुरु पूजा हो राम नाम में लगन लगाओ राम नाम में लगन लगाओ भर भर गंगा रोज तू नहाओ बरे बरे गंग रोज तुम नाओ गुरु की निस दिन पूजा हो गुरु की निस दिन पूजा हो मन मंदिर सतगुरु पूजा हो मन मंदिर सतगुरु पूजा हो लगन मंगन हो निस दिन गाओ लगन मगन हो निस दिन गाओ राम से मिलने मन मंदिर जाओ राम से मिलने मंदिर जाओ कोई काम न दूजा हो कोई काम न दूजा हो मन मंदिर सतगुरु पूजा हो मन मंदिर सतगुरु पूजा हो नित चारण में शीस झुकाओ इस चरणन में शीस झुकाओ मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ सतगुरु द्वारे पूजा हो सतगुरु द्वारे पूजा हो मन मंदिर सतगुरु पूजा हो मन मंदिर सतगुरु पूजा हो सच्चे मन से जो भक्ति करोगे वो बहुत सुखदायी होगी उसका फल इतना मीठा होगा कि आप एक बार चख लोगे तो जीवन में उसका स्वाद बदलने वाला नहीं। जिस तरह मधु कोई चखता है तो कहता है अरे भाई ये तो शक्कर से भी मीठा है और ऐसा मीठा फल ऐसा मीठा पदार्थ अगर रोज मिले तो कितना अच्छा है। देखो जब एक लीला होती है एक राम लीला है एक कृष्ण लीला है एक रास लीला है हमको तुमको उस रास लीला में शामिल होना है न राम लीला में शामिल होना है न कृष्ण लीला में हमें रास लीला में शामिल होना है हमें अपने राम के साथ अपने श्याम के साथ अपने सदगुरु के साथ ही रहना है उन्हीं के साथ कोई भी लीला हो पर बिना उसके हमारी तुम्हारी जिंदगी अधूरी है पूरी नहीं है। हमको उन्हीं के चरणों में रहना है उन्हीं के अंग संग जाना है और उन्हीं में लगन लगाना है। तो हमें रासलीला में रहना है गुरु के वचनों को मानना है आदर्श बन करके चलना है जो सदगुरु कहे उसी को सुनना है उसी को सुनना है उसी में नाम भजन करना है। अब आप शिव भक्ति करती हैं कैसे करती हैं? जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय शंकर भगवान जय नीलेश्वर जय सर्वेश्वर
एक काम करना प्रभु, हमको वो चीज दे देना। अरे रोज सर्वेश्वर, रोज सर्वेश्वर, रोज राजेश्वर, रोज भोलेनाथ, तो भोलेनाथ तो देख ही रहे इसके पास क्या कमी है, वो दे ही देंगे, तो मांगने की तुम्हें क्या जरूरत। उस उनसे कहो हमें भक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, सच्चे संत सदगुरु से मिलवा दो, जिससे हम अमर लोक चले जाएं और उस अमर लोक में हम भी जाएं, हमारी साथ पुश्तें चली जाएं, मेरे पिया भी जाएं और मेरे बच्ची बच्चा, सासू अम्मा और मम्मी पापा भी चले, सब वहीं रहें उस अमर लोक में, दोबारा आना ही न पड़े। ना जीवन हो, ना मरण हो, ना फैक्ट्री हो, ना मास्टरी हो, ना कुछ हो, ना डॉक्टरी हो, कुछ हो ना। जब कहते हैं पंडित जी महाराज कि स्वर्ग मिलेगा, ठीक है, तो स्वर्ग तो मिलना ही चाहिए, फिर स्वर्ग अकेले मिला तो किस काम का। और अगर सारे परिवार के समेत हमें स्वर्ग मिल गया तो कितना अच्छा। देखो राम जी के वंशज त्रिशंकु से लगा करके, हरिश्चंद्र से लगा करके, राजा दशरथ तक लगा करके सब स्वर्ग में गए, एक भी बाकी नहीं रहा। आप किस तरह के, वो अयोध्या में, आप इधर कानपुर में, दित्य काशी कानपुर में, तो जैसे अब कानपुर है, पता नहीं पहले कनकपुर रहा हो या कुछ और रहा हो, तो अब कैसे क्या कह दिया जाए, पहले का जो विश्व। तो जब वो चले गए सब स्वर्ग में, तो स्वर्ग का मतलब रास्ता सस्ता है, सब लोग जा सकते हैं। अगर मनुष्य रूपी मानव पोल में महाराजा दशरथ, हरिश्चंद्र, त्रिशंकु और तमाम लोग जा सकते हैं, तो आप भी जा सकते हैं। और अगर वशिष्ठ मुनि मानव पोल पर त्रिकालदर्शी या ब्रह्म ऋषि हो सकते हैं, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र वाल्मीकि हो सकते हैं, तो आप भी ब्रह्म ऋषि हो सकते हैं। उस ब्रह्म ज्ञान को खोजने के लिए, उस ब्रह्म की महिमा को जानने के लिए, उस ब्रह्म रसाई को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म गुरु के पास जाना होगा, उनकी लगोटी बिछनी होगी। देखो हमारे यहाँ अयोध्या में पास में, मैं तो बॉर्डर पे हूँ अयोध्या के, रुदौली तहसील, और वहीं सतगुरु जगत मंदिर धाम बड़ेला है, उसी धाम बड़ेला में रहते हैं। वहाँ साहेब जगजीवन की एक गद्दी है, वो विलुप्त हो गई है, तो हमारे साहेब जय गुरुदेव की अब गद्दी बन गई है, सतगुरु जय गुरुदेव की, उसी की सेवादारी में हम रहते हैं। तो प्रेमियों, अब वहाँ जगजीवन साहब, पास में भीखा साहब, पलटू साहब और जय गुरुदेव साहब, राम प्रभु, सब साहब उसी जगह, और सब ऋषि भी उसी जगह पास ही में। और जो सुनती हूं आप कि पृथ्वीराज चौहान की जो बेटी थी, जिसको वो कहते थे कि चंडी का अवतार, जिसको बेला कहते, उसका सती का स्थान भी हमारे पास ही है, थोड़ी दूर पे, जहां पर बेला सती हुई थी। तो प्रेमियों, और वो पेड़ जो स्वर्ग से आया था, वो भी हमारे थोड़ी दूर पास पे ही, 10, 20, 40 किलोमीटर को दूर नहीं कहा जाता, वो पास ही होता है। वो स्वर्ग से आया हुआ पेड़, और द्वापर में जब माता कुंती और 5 पांडव वहां थे, तो वहां कुंतेश्वर भी उसी जमाने का, और उसी जमाने में कृष्ण भगवान ने लोधेश्वर शंकर भगवान की स्थापना करवाई, वो भी वही है, वो कुंड भी आज वही है। तो तमाम तो चीजें हैं। अब चीजें हैं, उन चीजों से मुझे कोई लेना देना नहीं, हमको उस अमर जड़ी से मतलब है जो हमारे सद्गुरु ने दिया है। उस अमर जड़ी को इतना रगड़ करके चंदन हमको लगाना है अपने ललाट पे, अपनी दिव्य आंख पे, अपनी घाट पर, कि ऐसा अंजन, रामायण में लिखा अंजन ऐसा, फिर मंजन लिखा है, उसको पेख है फल तत्काला। तो अगर वो अंजन और मंजन लगेगा तो सूरज जीवात्मा में जो कर्मों के बादल है छट जाए, राम जी का दर्शन होगा, और जीते जी हमें स्वर्ग वैकुंठ मिल जाएगा। मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आई और ना ही आने वाली है।
तो जब न मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आती है, ना आने वाली है, तो जीते जी सारा काम करते हैं। आप सोचते हो कि देखो नौकरी मिल गई है, ये मिल गई, सादा ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, तो घर भी चाहिए, तो जीते जी घर बनवा लेते। बुढ़ापे में पानी मिले या ना मिले वीआईपी घर बनवाते हो, खूब धन माया माल इकट्ठा करते हो। अरे भाई, इधर का तो तुमने इकट्ठा कर लिया, अब जब बच्चों से छुटकारा पति से मिल करके आपको जाना पड़ेगा उधर, 4 लोग लेकर के आपको शमशान जाएंगे, आपके शरीर को और आपकी जीवात्मा को पकड़ ले जाएंगे यमराज धर्मराज। अरे कोई पकड़े ना, आराम से जाना हो, सिपाही ना आए। वही वार होगा, पकड़ के चोरी में भगवान, तो चोरी में मत पकड़ो, आराम से चली जाओ। उधर तो पकड़ने वाली नहीं सिपाही, इधर जो है जो सिपाही आते हैं उसको देख करके हार्ट फेल हो जाता है। हमारे गुरु महाराज ने बताया, अगर यमराज जी आए तो तुरंत हार्ट फेल हो जाएगा, धर्मराज जी आए तो शायद कुछ राहत हो जाए, और उसके बाद में अगर स्वर्ग से विमान आया तब तो और आनंद होगा, और अगर सदगुरु लेने आए तो परमानंद हो जाएगा, सारा लाले लाइन लग जाएगी, काम ही खत्म हो जाएगा। अरे तो कुछ का ऐसा करो भाई, आप लोगों से विनती प्रार्थना हाथ जोड़ करके हम करते हैं कि रोज प्रभु का भजन करो, सदगुरु का भजन करो। अगर कुछ भजोगे और नहीं आता तो दिन रात सदगुरु जय गुरुदेव सोते जागते रखते हो। सदगुरु जय गुरुदेव इधर ये है सदगुरु जय, ये मिलेंगे और ये तुम्हें अंतिम सांस तक मिलेंगे। जब तक अमर लोग पहुंचा नहीं देंगे तब तक तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। इन्हीं को अनामी महाप्रभु कहते हैं, इनको आद्य नाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष कहते हैं, इन्हीं को आद्य नाम निर्गुण निराकार शिव कहते हैं। ये अनामी शिव हैं और यही अनामी राम है, और यही हमारे काम आएंगे और यही ले जाएंगे, और ये पक्के हमारे साथी हैं। इनसे बड़ा साथी कोई नहीं, और कोई रुपया पैसा नहीं लेते, ये कोई रुपया पैसा नहीं लेते। बाकी इनसे जो यार फल तुम रखे हो तुमको दिखा जाओ, ये खाएंगे भी नहीं, और इनकी तरफ से हम भी नहीं ले जाएंगे कोई फल। और बताओ, तुम्हारा कोई नुकसान है, तुम्हारा फायदा ही फायदा है। पर तुम्हें करना क्या है, कभी भी किसी भी श्वास पे आप भूलो मत सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, प्रभु जय गुरुदेव, स्वामी जय गुरुदेव, मालिक जय गुरुदेव, प्रभु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलते रहो। अपने स्वामी को याद करते रहो, अपने सदगुरु को याद करो। कहते गुरु बिन भाव निध तरय न कोई, चाहे विरंच शंकर सम। अगर भगवान शंकर के समान हो आप, तो बिना गुरु के उस भाव के पार जाना मुश्किल है। और ये भी बताते राम कृष्ण से को बड़ो, तीनहु ने गुर कीन, 3 लोग के थे धनी गुर आगे आधीन। अब मेरे पास शब्द नहीं है, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे, क्योंकि राम कृष्ण से तो कोई बड़ा नहीं है। आप उससे बड़े हो तो जो है नहीं करना, और अगर बड़े नहीं हैं उनके हैं और तो रोज करना, उन्हीं में मन लगाना, और ये कहना हम हैं राम जी के, राम जी हमारे। सत्य गुरु जय गुरुदेव, मन मंदिर सतगुरु लाओ जी, मन मंदिर सतगुरु लाओ जी, कुछ नाम भजन को गाओ जी, कुछ नाम भजन को गाओ जी, मन मंदिर राम बिठाओ जी, मन मंदिर राम बिठाओ जी, सतगुरु से मिलने जाओ जी, सतगुरु से मिलने जाओ जी, मुक्ति पद तुम भी पाओ जी, मुक्ति पद तुम भी पाओ जी, श्रद्धा
से शीश झुकाओ जी, श्रद्धा से शीश झुकाओ जी। सत्य गुरु जय गुरुदेव।